एक बार की बात है। एक छोटे से कस्बे में रहने वाला आरिफ नाम का लड़का अपनी किताबों से बहुत प्यार करता था। उसकी सबसे पसंदीदा जगह थी कस्बे की पुरानी लाइब्रेरी, जहाँ धूल से भरी अलमारियों में न जाने कितनी कहानियों के खजाने छिपे थे। एक दिन जब वह लाइब्रेरी में बैठा किताबें देख रहा था, उसकी नज़र एक पुरानी और मोटी किताब पर पड़ी। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उसका कवर फटा हुआ था। आरिफ ने उसे उठाया और पढ़ने लगा। किताब में कुछ रहस्यमय नक्शे और अजीब-अजीब कहानियाँ लिखी हुई थीं। तभी किताब के बीच में उसे एक कागज़ का टुकड़ा मिला। उस पर एक संदेश लिखा था, जो इस किताब को पढ़ेगा उसे एक अनोखा ख़जाना मिलेगा, पर ख़जाने तक पहुंचने के लिए दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना होगा। आरिफ का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वह बहुत उत्साहित हो गया तो उसने तुरंत किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। किताब में कुछ पहेलियाँ थीं, जिनका जवाब ढूंढने पर ख़जाने की जगह का पता चल सकता था। पहली पहेली थी, जहाँ सूरज की पहली किरण गिरती है और जहाँ पानी का संगीत सुनाई देता है। आरिफ ने सोचा और समझा कि यह जगह कस्बे के पास वाला झरना हो सकती है। वह अगले दिन सुबह सुबह झरने के पास गया। वहाँ उसे एक पत्थर के नीचे छिपा एक और कागज़ मिला। उस पर दूसरी पहेली लिखी थी, जहाँ पुराने पेड़ के नीचे छाया में सपने पलते हैं। आरिफ को समझ आया कि यह कस्बे का सबसे पुराना बरगद का पेड़ हो सकता है। वह वहाँ पहुँचा और पेड़ की जड़ों के पास खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उसे एक छोटा सा लोहे का डिब्बा मिला। डिब्बा खोलते ही आरिफ हैरान रह गया। उसमें सोना चांदी नहीं था, बल्कि कुछ पुराने पत्र, तस्वीरें और एक डायरी थी। डायरी में कस्बे की पुरानी कहानियाँ, वहाँ के लोगों के अनुभव और खुशहाल ज़िंदगी के तरीके लिखे थे। आरिफ समझ गया कि असली ख़जाना यही था, अपने अतीत को जानने और उससे सीखने की सीख। उसने उस डायरी को लाइब्रेरी में वापस रख दिया, ताकि बाकी लोग भी इस खजाने का आनंद ले सकें। उस दिन से आरिफ ने यह ठान लिया कि वह अपने कस्बे की कहानियों को सबके सामने लाएगा, ताकि लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहें।